हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्वेता और आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 3। क्लास 9 के सभी बच्चे सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट ज़रूर मेंशन करेंगे, देन अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप सब्जेक्ट वाइज नोटबुक्स बना लीजिए जिसमें आप वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपको आगे बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आप देखें आज, उसमें है रीड द गिवन बिलो पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दिए गए पैसेज को रीड करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो जिन बच्चों ने इस पैसेज को अच्छे से सुना या पढ़ा वो इसका आंसर कर सकते हैं, लेकिन जिसने इसे अच्छे से नहीं पढ़ा होगा उसको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो चलिए पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। इन अ 2010 TED Women Talk, Arianna Huffington, the co-founder of the Huffington Post, suggested that the secret to a more productive, more inspired, more joyful life was sleep. So यहाँ पे 2010 में जो टेड वुमेन टॉक है उसमें एरिना हफिंगटन ने, जो कि को फाउंडर हैं द हफिंगटन पोस्ट की, उन्होंने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, डैट द सीक्रेट, जो कि सीक्रेट है किसका, मोर प्रोडक्टिव, आपको बहुत अच्छे से काम करना है, ठीक है, मोर इंस्पायर्ड, दूसरों के लिए एक तरीके से इंस्पिरेशन बनना है, या मोर जॉयफुल लाइफ, एक अच्छी जॉयफुल लाइफ जीनी है, तो उसके लिए वॉज स्लीप, मतलब आपकी जो सीक्रेट है, लाइफ का जो सीक्रेट है वो है स्लीप, ठीक है। अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका काम में मन लगेगा, काम में मन लगेगा तो वो आपको इंस्पायर करेगा आगे की तरफ, ठीक है, और अच्छा और प्रोडक्टिव काम करने में। सो इसीलिए उन्होंने क्या बोला है, द सीक्रेट टू अ मोर प्रोडक्टिव, मोर इंस्पायर्ड, मोर जॉयफुल वॉज स्लीप। द नेक्स्ट सेंटेंस है, शी ऑल्सो पॉइंटेड आउट इन हर बुक। उन्होंने अपनी बुक में एक और पॉइंट जो है उसको उठाया है, जिसको शो भी किया है, हाईलाइट, द स्लीप रेवोल्यूशन। द स्लीप रेवोल्यूशन क्या है, द अमाउंट ऑफ स्लीप वी गेट इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग from our ability to pay attention to our caloric intake, and the situation is not no different when it comes to learning एंड मेमोरी। एक बात और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हम स्लीप रेवोल्यूशन देखें तो इसमें हम कितनी नींद लेते हैं, ठीक है, अपनी एज के अकॉर्डिंग कितनी नींद लेते हैं, और हम कितनी कैलोरीज़, ठीक है, कितने कैलोरीज़ ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं, ये हमारी एबिलिटी को भी शो करती हैं। और सिचुएशन यहाँ पे बोला गया ना, द सिचुएशन इज़ नो डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग एंड मेमोरी, ठीक है, हम कितना सीख रहे हैं, हमारी मेमोरी में क्या जा रहा है, ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हैं, हमारी नींद से जुड़ी हुई हैं। गुड नाइट्स स्लीप बोथ प्रिपेयर्स आवर brain to receive new information and also allows our brain to more एफिशिएंटली रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन। एक और बात, अगर हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं, सही से हमने रात को अपनी नींद पूरी की है, तो हमारा दिमाग जो है मैसेज को अच्छे से रिसीव भी करता है, उसे आगे जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन करेक्टली, जैसे अगर आपने रात को अच्छे से नींद पूरी नहीं की है तो क्या होगा कि आप पूरे दिन में थोड़ा लेज़ी सा फील करेंगे और काम में आपका ध्यान नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आपका ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं करेगा, बॉडी भी जो है काम नहीं करेगी। सो इसीलिए प्रॉपर नींद होना ज़रूरी है, ठीक है, आपको अगर एफिशिएंट वर्क करना है तो इसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद है, डिस्पाइट मल्टीपल रिसर्च पेपर्स पॉइंटेड टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप फॉर एजुकेशनल सक्सेस, टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स सिंपली आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स है जो कि ये बताते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप कितनी ज़रूरी है, मतलब नींद का पूरा होना कितना ज़रूरी है। अगर आपको सक्सेस चाहिए, टीनेजर हैं आप या फिर आप एक यंग एडल्ट हैं, तो आपको कितनी ज़रूरत है एक प्रॉपर नींद की, बट आप लोग इस को पूरा नहीं करते, इसीलिए आपको ये टॉपिक दिया गया है। आफ्टर कन्वेइंग अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स एंड सिस्टमेटिकली रिव्यूइंग द लेटेस्ट रिसर्च, द नेशनल स्लीप फाउंडेशन released a new set of sleep
रिकमेंडेशंस इन 2015 में एक आपको स्लीप रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग दिखाया गया था। एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट ने एक सिस्टम बनाया था, उसमें नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने ये रिलीज़ किया था, जो कि बताता है कि किस एज ग्रुप के लोगों को कितने अमाउंट में स्लीप लेनी चाहिए, मतलब कितनी देर सोना चाहिए, आराम करना चाहिए, माइंड और शरीर को रेस्ट देना चाहिए। तो चिल्ड्रन हैं जो कि 6 से 12 साल के हैं, वो 9 से 12 घंटे जो हैं दिन में उन्हें सोना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 9 घंटे तो लेनी ही चाहिए प्रॉपर नींद, इससे कम नहीं। और अगर ज़्यादा ले सकते हैं तो 12 घंटे, क्योंकि जब आप नींद लेते हैं तो आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स तो करता है, पर साथ में उसकी ग्रोथ हो रही होती है। और जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं, इन्हें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है माइंड की। देन टीन्स एज 13-18 ईयर्स, जो 13 से 18 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें 8 से 10 घंटे नींद लेनी ही चाहिए, कम से कम तो 8 घंटे लेनी ही चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा है एडल्ट्स एज 18 ईयर्स और ओल्डर, जो कि 18 साल या इससे ज़्यादा के, उन्हें 7 से 8 घंटे की नींद जो है लेनी चाहिए, इतना इनफ होता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो नींद का अमाउंट है ये एक साथ होना चाहिए। जैसे 9 से 12 घंटे हैं तो ये ज़्यादा असर कब करेगा, जब आप पूरा जो अगर देखें तो 9 घंटे की नींद लेते हैं। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं हम दोपहर को या आफ्टरनून में, इवनिंग में 2 घंटे रेस्ट कर लिया हमने, और उसके बाद फिर हमने रात को जो है 6 घंटे सो लिया, तो हम उसे 8 घंटे काउंट करते हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि प्रॉपरली 9 घंटे आपको रात को सोना है। मतलब अगर आप रात को 10 बजे सो रहे हैं, ठीक है, और सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, तो इसके बीच का टाइम 9 घंटे होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ, तो ये मेंशन यहाँ पे किया गया है। इसके बाद है इन ट्रूथ ओनली around 15% of teenagers get 8.5 hours of sleep during weekdays and 70.6% of college students get less than 8 hours of sleep per night। यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि 15% के जो 15% टीनेजर्स हैं वो 8 या 8.5 घंटे जो है यहाँ पे क्या लेते हैं, प्रॉपर अपनी जो है नींद लेते हैं। उसके अलावा 70.6% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, 70% जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो 8 घंटे से कम, गेट लेस देन 8 आवर्स ऑफ स्लीप पर नाइट, से कम ही लेते हैं। और वो किस एज ग्रुप में आते हैं, वो इस एज ग्रुप में आते हैं कि आप देख सकते हैं कुछ होते हैं जो कि 17-18 साल में ही या कॉलेज कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर 18 साल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन लोगों को कम से कम 8 घंटे तो सोना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम मेंटली वर्क कर रहे होते हैं, बट वो नहीं ले रहे होते प्रॉपर स्लीप। For centuries, sleep was seen as a sort of time out for the brain, but in reality, while we rest, our brains are hard at work talking all the experiences we had during the day and transforming them into memories। अगर हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं, ठीक है, और माइंड को रेस्ट देते हैं, तो जब उसकी ग्रोथ होती है, जो भी हमने देखा है, महसूस किया, एक्सपीरियंस किया है, वो सब हमारी क्या बन जाती है, मेमोरीज़ बन जाती हैं, जो ब्रेन में जाके एक जगह स्टोर हो जाती हैं। जितनी भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, वी हैड ड्यूरिंग द डे, जितने भी हमने दिन में एक्सपीरियंस किए होते हैं, वो क्या होता है, मेमोरीज़ बन के हमारे दिमाग में एक जगह स्टोर हो जाती हैं। डिस्पाइट द ओकेजनल सक्सेस स्टोरी, द फाइट फॉर मोर एंड बेटर स्लीप कंटिन्यूस, एंड नाउ विथ both researchers and media moguls campaigning it, sleep may finally take its place in preventive health care alongside nutrition and exercise। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, वो ये है कि अगर हम ध्यान दें और सोचें तो जितना हमारे लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी है, ठीक है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। मतलब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप सही से न्यूट्रिशन लेते हैं, इसके साथ साथ मेन चीज़ ये भी है कि आप प्रॉपर स्लीप लें। कुछ लोग होते हैं वो खाना अच्छा लेते हैं, न्यूट्रिशन अच्छा लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पर प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, तो उनको आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद, न्यूट्रिशन लेने के बाद भी उनका शरीर उतना फुर्तीला नहीं होता है जितना प्रॉपर स्लीप लेके फिर एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन प्रॉपर लेने वालों का होता है। सो यहाँ पे हमारे लिए नींद भी बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एरिना हफिंगटन सजेस्टेड दैट, उन्होंने क्या सजेस्ट किया है, क्या चीज़ यहाँ पे सजेस्ट की गई है। फर्स्ट है, अमाउंट ऑफ स्लीप डू नॉट अफेक्ट आवर मेमोरीज, अगर हम
प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो हमारे दिमाग या हमारी मेमोरी को असर नहीं करती, ये बोला गया। सो ये तो गलत हो गया, नहीं। देन बी बोला गया है द सीक्रेट टू अ हैप्पी लाइफ इज़ स्लीप। जो सीक्रेट है हैप्पी लाइफ का वो क्या है? स्लीप। यस, यही तो समझाया गया है हमें। तो सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा बी करेक्ट है। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है द वर्ड टाइम आउट डज़ नॉट कॉरस्पॉन्ड टू। टाइम आउट का यहाँ पे कॉरस्पॉन्ड कौन सा नहीं है? तो हम कंटिन्यू कह सकते हैं, क्योंकि पॉज मतलब रुकना, इंटरमिशन भी मतलब एक तरीके से रोक लगाना है, रुकना। ब्रेक का मतलब कि क्या होता है कि किसी चीज़ का रुक जाना या वहीं पे जो है टूट जाना या ख़त्म होना। तो एक तरीके से ये जो पॉज, इंटरमिशन और ब्रेक है, तीनों का सिमिलर मीनिंग है टाइम आउट का। ठीक है, मीन्स टाइम आउट जो है ये सिमिलर मीनिंग है। बट अगर हम कॉरस्पॉन्ड देखें तो कंटिन्यू यहाँ पे सिमिलर मीनिंग नहीं है। कंटिन्यू मतलब लगातार चीज़ों का होना, रुकना नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में अगर आप देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट था आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। और सेकंड में अगर हम देखें तो ऑप्शन सी करेक्ट है। देन इसके बाद अगर हम क्वेश्चन थर्ड में देखें तो क्या है? एज़ पर द नेशनल स्लीप फाउंडेशन रिकमेंडेशन 2015। अगर हम नेशनल स्लीप फाउंडेशन जो रिकमेंड कर रहा है 2015 उसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो 16 to 12 एज के लिए 8 to 10 आवर्स, ठीक है, यहाँ 18 एज के लिए 8 to 10 आवर्स। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे इस चार्ट को आपको ध्यान से देखना है, इसके अकॉर्डिंग क्या सही है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चिल्ड्रन एज 6 to 12 ईयर्स शुड स्लीप फॉर 9 to 12 आवर्स अ डे। ठीक है, देन इसके बाद है फोर्थ, द रिसर्च डाटा रिवील्स द ट्रूथ दैट अराउंड। अगर हम रिसर्च डाटा देखें तो वो क्या रिवील करता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 15% ऑफ टीनेजर्स गेट 8.5 आवर्स ऑफ स्लीप ड्यूरिंग वीकेंड्स। वीकडेज़ के बीच में 15% ही ऐसे टीनेजर्स जो 8.5 घंटे या 8 घंटे की नींद लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है। देन इसके बाद फिफ्थ है ड्यूरिंग स्लीप आवर्स द ब्रेन ट्रांसफॉर्म द एक्सपीरियंसेस ऑफ द डे इनटू। अगर हम देखें ध्यान से तो जो स्लीपिंग आवर्स होते हैं उसमें हमारा दिमाग जो है वो क्या करता है कि हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं पूरे दिन में उसे ट्रांसफॉर्म करता है, किस में? मेमोरीज़ में, जो मैंने आपको बताया था, किस में? मेमोरीज़ में। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है, सो सबसे पहले आपका जो फिफ्थ है इसमें कौन सा है? इसमें है सी। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें भी है सी। ठीक है, और जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसमें है डी। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें है सी, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है आपका बी। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सो नाउ मैं यहाँ पे आपको लिख के भी शो कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है इनके आंसर हो गए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और इसे आपको सिर्फ टिक करना है, इसीलिए मैं इसको लिखवा नहीं रही हूँ। सिंपल क्वेश्चंस है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और लास्ट ईयर के बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ है हमारे चैनल से। आई होप सो हम आपकी मदद करने में जो है अपनी पूरी कोशिश रखेंगे। सो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों से भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।